अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, गेमीट फार्मेशन किस तरह होती है और किस तरह क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन किया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से ये स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गेमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है तो गेमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और उससे फिर आगे जो है वो एम्ब्रियो बनता है, न्यू बेबी बनते हैं। इन मैनी एनिमल्स द गेमीट्स कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। जो मेल गेमीट होते हैं वो मेल से आते हैं और जो फीमेल गेमीट हैं वो फीमेल से आते हैं। यूजुअली जो मेल गेमीट होता है वो स्पर्म होता है और जो फीमेल गेमीट होता है वो एग होता है। Thus two parents are normally involved in reproducing a new life। ठीक है, तो दो इंडिविजुअल्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दिस मेथड इज़ टिपिकल फॉर ऑल हायर एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स। तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस पाया जाता है। जी, सबसे पहले वेयर आर गेमीट्स फॉर्म्ड इन एनिमल्स। गेमीट्स क्या हैं? गेमीट्स में आपके पास स्पर्म आते हैं जो मेल गेमीट है, मेल्स के अंदर बनते हैं, और एग है, एग सेल जो फीमेल गेमीट है जो फीमेल के अंदर बनते हैं। अब ये गेमीट्स बनते काम पर हैं। इन एनिमल्स द रिप्रोडक्टिव सेल्स और गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड गोनेट्स। तो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिनको हम गोनेट्स कहते हैं, उन गोनेट्स के अंदर ये गेमीट्स हैं वो बनते हैं। द मेल गोनेट्स आर द टेस्टिस। ठीक है, मेल गोनेट्स को हम टेस्टिस कहते हैं। दे प्रोड्यूस द मेल गेमीट्स कॉल्ड द स्पर्म। ठीक है, ये मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम स्पर्म कहते हैं। तो मेल के अंदर टेस्टिस होंगे जो गोनेट्स हैं और उनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। फीमेल के अंदर जो गोनेट है वो है ओवरीज और उनके अंदर प्रोड्यूस होता है गेमीट दैट इज़ कॉल्ड एग और ओवा। सिंगल होगा तो उसको हम ओवम कहेंगे। इन हायर एनिमल्स सच एज मैमल्स द टेस्टिस एंड द ओवरीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। डेफिनेट सी बात है कि मेल के अंदर टेस्टिस होंगे, फीमेल के अंदर ओवरीज होंगी। हैंस अ मेटिंग प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म एंड एग टू मीट। तो एक मेटिंग प्रोसेस होना चाहिए जिसके नतीजे में जो स्पर्म है वो मेल से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएं। तो दैट प्रोसेस जो है वो जो सेक्स हम जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस मेटिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द फीमेल। ठीक है, ताकि स्पर्म्स हैं वो एग की तरफ जाएँ। मेटिंग अकर्स ओनली बिटवीन फिज़िकली मेच्योर इंडिविजुअल। जो फिज़िकली मेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं सिर्फ उनमें मेटिंग होती है और तभी जो है वो फर्टिलाइजेशन फर्दर हो सकती है। हाउ डू गेमीट्स डिफ़र फ्रॉम नॉर्मल बॉडी सेल्स। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं जितने भी वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 46 होता है, जबकि जो गेमीट्स हैं गेमीट के सेल हेप्लॉइड होते हैं। नॉर्मल बॉडी सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं 2n ऑफ क्रोमोसोम्स। गेमीट्स हैं ये हेप्लॉइड होते हैं सिंगल n। ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम का हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल बॉडी सेल्स जो है जब वो डिवाइड करते हैं तो वो प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस। इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो माइटोसिस मियोसिस, कि जब माइटोसिस होती है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं और उन दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। ठीक है, जितना पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम है उतना ही उन दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम होता है। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो आगे से जो दो सेल बने हैं दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। जबकि मियोसिस के नतीजे में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं और आगे जो सेल बन रहा है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही है कि ह्यूमंस की बॉडी में हमारे पास जो है वो डिप्लॉयड नंबर है हमारी बॉडी के सेल्स का, लेकिन जब गेमीट्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हेप्लॉइड हो जाता है, 23 हो जाता है। एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 जब आपस में मिलते हैं तो दोबारा से जो जाइगोट बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो यू क्रोमोसोम्स का नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फर्दर आगे देखें, वाई शुड गेमीट्स हैव अ हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होती है क्योंकि 2 गेमीट्स की। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म फ्यूज़ करेगा एग के साथ और उससे बनेगा क्या, जाइगोट। ह्यूमंस के अंदर जब स्पर्म और एग जो है वो दोनों हेप्लॉइड हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना हो जाएगा, 46। जाइगोट डिप्लॉयड हो जाएगा। द जाइगोट देन डिवाइड फर्दर बाय नॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस के जरिए डिवाइड करता है जाइगोट और उससे जितने भी सेल्स बनते हैं सब के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहते हैं। सो दैट ऑल नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ अ चाइल्ड विल हैव द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
तो ये क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन करने के लिए जो है वो एक इम्पोर्टेंट डिवीजन है म्यूसिस। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमंस का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। द वेरियस पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर शोन बिलो। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? दो बॉल शेप ओवॉइड शेप के एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम टेस्टिस कहते हैं। एक ये है और दूसरा जो है ये, ठीक है। ईच टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, और टेस्टिस का काम क्या होता है? ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। Each testis also produces male sex hormone such as testosterone, ठीक है। अब टेस्टिस के दो काम हो गए, एक तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं जो मेल जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस में क्या करता है? ये हेल्प करता है। मतलब जो आपके सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनको मेंटेन रखने में, फिर अदर सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको मेंटेन करने में ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। इन कैरेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो मेल्स हैं उनके अंदर जो है वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट, उसके अलावा बॉडी के ऊपर हेयर्स की डेवलपमेंट, जो दाढ़ी के बाल होते हैं, ठीक है, मूंछों के बाल होते हैं, फेस के जो बाल होते हैं उनकी डेवलपमेंट। तो इन तमाम कामों में ये जो है वो मसल्स की डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व होता है जी। उसके बाद देखें ईच टेस्टिस रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल इन अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो ब्लड रेड कलर की स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है इसके ज़रिए ब्लड जो है वो पहुंचता है कहाँ तक? टेस्टिस तक, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक आ जाता है कि हमने टेस्टिस के बारे में देखा, वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और हर स्पर्म के साथ एक ब्लड वेसल है स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसके ज़रिए जो ब्लड है वो टेस्टिस तक आता है। लीडिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईच टेस्टिस इज़ अ नैरो मच कॉइल ट्यूब कॉल्ड द एपिडिडमस, ठीक है। इसको अगर हम जो है वो यहाँ से देखना चाहें तो ये देखें, ये तो टेस्टिस है, इसके बिल्कुल साथ एक कॉइल ये छोटी सी ट्यूब है, इसको हम कहते हैं ये एपिडिडमस है। एपिडिडमस जो है ये इनएक्टिव स्पर्म्स को टेस्टिस से लेकर स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है। तो ये इसका काम आ जाता है एपिडिडमस का। द एपिडिडमस स्टोर इनएक्टिव स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस बिफोर दे एंटर द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट में एंटर होने से पहले टेस्टिस जो है वो एपिडिडमस जो है स्पर्म्स को स्टोर करती है। उसके बाद देखें कि जो टेस्टिस हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड द स्क्रोटम। द टेस्टिस लाई बिटवीन द थाइस, आपकी थाई के दरमियान टेस्टिस होते हैं, इन अ पेयर ऑफ पाउच लाइक सैक कॉल्ड द स्क्रोटम्स और स्क्रोटल सैक। तो थैली जो एक होती है उस थैली को हम स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर टेस्टिस होते हैं। अब एक चीज़ देखें, जो टेस्टिस हैं ये जो स्क्रोटल सैक है ये बॉडी से बाहर है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली लोअर टेम्परेचर दैन द बॉडी। दिस इज़ एसेंशियल फॉर स्पर्म टू डिवेल्प प्रॉपरली। तो स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी के टेम्परेचर से ज़रा लो टेम्परेचर होगा तो अच्छे से डिवेल्प होंगे। स्पर्म्स कैन ओनली डिवेल्प एट द टेम्परेचर लोअर दैन दैट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी से कम टेम्परेचर होगा तभी जो स्पर्म्स हैं वो हेल्दी डिवेल्प हो सकते हैं। उसके बाद देखिए स्पर्म डक्ट। अब स्पर्म के साथ से जो एपिडिडमस के साथ से नाली निकलती है वाइट कलर की, दिस वेसल इज़ कॉल्ड द स्पर्म डक्ट, ठीक है जी। ई स्पर्म डक्ट और वास डेफरेंस इसका दूसरा नाम है। वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट लूप ओवर द यूरेटर एंड देन ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। ये ज़रा डायग्राम से देखें कि ये जो आपके पास स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट जा रही है और ये यूरेटर के ऊपर से यूँ लूप बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये यूरेटर्स हैं जो किडनी से आ रहे हैं, तो ये जो स्पर्म डक्ट है ये यूरेटर के ऊपर से यूँ लूप बनाती हुई नीचे को आ रही है और ये जो नाली है दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस नाली में ये आकर क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इसका आ जाता है कि जो स्पर्म डक्ट है वो लूप करती है ओवर द यूरेटर और देन ओपन इनटू द यूरेथ्रा। The sperm duct or vas deferens loop over the ureter and then open into the urethra. After sperms are released from the testis, they travel through the sperm duct, ठीक है। टेस्टिस से sperm duct में ट्रैवल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। डायग्राम में देखा जाए तो ये एक ग्लैंड है, ये वाला इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इस ग्लैंड को सेमिनल वेसिकल कहते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब ये क्या करता है इसके बारे में देखें। इज़ अ ग्लैंड डेट ओपन इनटू ईच स्पर्म डक्ट, इट स्टोर स्पर्म्स टेम्परेरीली, कुछ देर तक स्पर्म को स्टोर करते हैं बिफोर दे आर रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में रिलीज़ होने से कुछ देर पहले जो है स्पर्म यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जस्ट क्या होते हैं? स्टोर होते हैं।
उसके अलावा भी काफ़ी ग्लैंड्स एंड उनके सिक्रीशंस के बारे में देखते हैं। इसके अलावा 2 ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, जो हमने सेमिनल वेसिकल है उसको तो देख लिया। उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये बिल्कुल एट द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द स्पर्म डक्ट, और जो कॉपर्स ग्लैंड है वो ज़रा सा नीचे यूरेथ्रा के पास मौजूद होते हैं। इसके बारे में देखें, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की बिल्कुल बेस पर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी बेस पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। वेयर 2 स्पर्म्स डक्ट्स जॉइन द यूरेथ्रा, ठीक है, जहाँ पर 2 स्पर्म्स हैं, स्पर्म डक्ट्स जो हैं यूरेथ्रा के साथ जॉइन करती हैं, वहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ द कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या है, कॉपर ग्लैंड है। अब इनका फंक्शन देखें, प्रोस्टेट ग्लैंड, द सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर, ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, स्क्रीट अ स्लिपरी फ्लूइड, एक फ्लूइड वाइट कलर का स्लिपरी सा स्क्रीट करते हैं, विच मिक्सेस विद द स्पर्म, जो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस फ्लूइड कंटेन न्यूट्रिएंट्स and enzymes which nourish the sperms and activate them. This is that is stimulate them to swim actively. अब इनकी secretions हैं वो nutrients उसमें होते हैं, enzymes होते हैं जो sperms को active कर देते हैं और sperm actively swim कर सकते हैं। अब sperms को और इस जो secretion है इसको collectively हम कहते हैं semen, ठीक है। तो इन दोनों को collectively हम semen का नाम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्दर जो लास्ट आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। इस लेक्चर में जस्ट हमने यही जो कंपोनेंट है उसको स्टडी करना है।